आपको ये नहीं मालूम है कि आप कहाँ फंसे हुए हो। मैं मेरी दृष्टि से देख रहा हूं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, आप अपनी दृष्टि से देख रहे हो ऐसे, आप इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कितना एक विचित्र माहौल है। मैं आपको समझाऊं कि जैसे आप एक आकृति में अभी दिख रहे हो, एक शरीर एक पिंड के अंदर बंधे हुए, पर इस पिंड को अगर निकाला जाए तो इसके पीछे खोपड़ी है। जैसे भूत की खोपड़ी कैसे दिखाई देती है, हड्डियां है, उंगलियां है, वो ये पैर के अंदर टिबिया, फेब्युला, ये सब एक भूत का स्ट्रक्चर आप धारण किए हुए, उसके ऊपर चमड़ियां मांस लगा दी गई है, उसके अंदर जो प्राण पूरेगी, इसीलिए आप मूवमेंट में वो चला जाएगा, डेड बॉडी बन जाएगा, भूत बन जाएगा, समाप्त। Who you are, try to know about yourself, कि आप कौन हो। कभी मैं जो अवलोकन करने के लिए बोलता हूं कि आईने के सामने कुछ देर बैठो और खुद को पहचानने की कोशिश करो कि मैं कौन हूं। इतना तो करो कम से कम, घर पे जाकर आप लोग नहीं करते हो। एक सॉफ्टवेयर में बह रहे हो जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, संसार कहते हैं, मायाजाल कहते हैं, बस उसमें ही बहना तुम्हें पसंद है और उसमें तुम इतने लीन हो चुके हो कि तुम खुद को भूल चुके हो। मैं सचमुच में कहता हूं, नहीं तो अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपको एक दिन बिठा दूंगा रूम बंद करके, तू बैठ थोड़ी देर, खुद का अवलोकन करके मैं ये नहीं हूं। क्या ये जो चेहरा है वो तुम्हारा पसंदीदा चेहरा है? तुम्हारा स्किन टोन है क्या तुम्हारा पसंदीदा स्किन टोन है? तुम्हारी हेयर स्टाइल, तुम्हारे आवाज, तुम्हारे दांत, तुम्हारे नाखून, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा बोलना, तुम्हारी जाति, तुम्हारा वंश, क्या ये सब तुम्हारी चॉइस है? दूसरी बात है, जो तुम्हारे साथ जीवन में हो रहा है क्या वो तुम्हारी मर्जी है? जो तुम जी रहे हो वो जिंदगी क्या तुम्हारी है? और अगर वो तुम्हारी है तो तुम किसके लिए जी रहे हो और जीकर क्या प्राप्त कर रहे हो? और दूसरी बात यहां है कि इस जीवन में चलते चलते अगर यही जीवन सचमुच में अच्छा, सुंदर, श्रेष्ठ है तो फिर इतनी सारी गूंज क्यों? इस जीवन के अंदर इतनी सारी गूंज क्यों आती है? पजल्स क्यों इतनी सारी? हर रोज एक नई पजल आपके सामने खड़ी हो जाती है। आप कभी कभी सोते हो कौन मेरे पीछे पड़ा है? बिना कारण, बिना किसी दोष के कुछ न कुछ ऐसा हो जाना जो तुम्हारी समझ में ना आए। कभी कभी तुम भी अपने ऊपर अवलोकन करोगे तो तुम भी सोचोगे मैं भी किसी के हाथ बह रहा हूं। वो मन है, मतलब वो भी तुमको किसी दिशा में खींच रहा है, तुम खींचे भी जा रहे हो। तुम जानते हो कि मैं सही नहीं कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, या मेरे ये हित में नहीं है, या ईश्वर के हित में नहीं है, या किसी के लिए कल्याणकारी नहीं है, तो फिर भी तुम इस तरह से बह रहे हो। वो क्या है जिसको कुछ लोग एटीट्यूड कहते हैं, कुछ लोग ईगो कहते हैं, कुछ लोग मन कहते हैं, कुछ लोग घमंड कहते हैं, कुछ लोग अहंकार कहते हैं, कुछ लोग दुर्गुण कहते हैं। और अगर कुछ लोग ओवर रिएक्ट करते हो तो कहते हैं कि क्रोधस्य ब्राह्मणस्य भूषणम, ये तो आभूषण है। दुर्गुण को आभूषण भी कहना। तो परिभाषा ये सब कहां से आती है और तुम कौन हो? खुद को अभी भी कहता हूं, खुद को पहचानो कि मैं कौन हूं। आईने के सामने खुद का अवलोकन करो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, और जो मैं आज कर रहा हूं वो किसके लिए, क्यों, और इससे मिलेगा क्या।